हेलो स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बैंक। ठीक है, 4 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट मुद्दे पे आते हैं डायरेक्ट। पहला सेंट्रल बैंक है, अपने इंडिया में सबसे हेड बैंक है, एपेक्स बैंक है, सारे कमर्शियल बैंक का हीरो है, सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, इसमें क्या बताना है ना बच्चे लोग, 1934 में ये एक्ट आया है और 1935 में ये बैंक एस्टैब्लिश हो गया है। 1 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव भी आएगा। काम क्या करता है? फ्रेम करता है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी बनाता है, करेंसी प्रिंट करता है, बैंकर्स बैंक है, हेड बैंक है, कमर्शियल बैंक का हेड है, मल्टीपल ऑफ क्रेडिट कंट्रोलर है, सारे कमर्शियल बैंक का प्रमोशन एंड डेवलपमेंट करता है। तो ये इसका फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट कमर्शियल बैंक। देखो, कमर्शियल बैंक का मतलब है कि जो पैसा कमाने के लिए है, खुद भी पैसा जनरेट कर रहे हैं, प्लस इकोनॉमिक का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी इनका मेजर हाथ है। ठीक है, इनका प्राइमरी फंक्शन मतलब बैंक का, ये आंसर है, डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करा दिया है, उधर भी जाके आप देख लेना चैनल पे। बैंक का 2 मेजर फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है और सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन में ये बताओ कि बैंक है ना 4 पॉइंट में पैसा एक्सेप्ट कर रहा है और 4 पॉइंट में पैसा लैंड कर रहा है, दे रहा है ना। तो 4 पॉइंट में पैसा आ भी रहा है बैंक के पास और 4 पॉइंट में पैसा जा भी रहा है, तो वो प्राइमरी फंक्शन है। और उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन में छोटे मोटे बैंक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ऐसा आप बता दो। ठीक है, उसके बाद पब्लिक बैंक भी तो है, मतलब बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। डिस्टिंग्विश में भी आप डाल सकते हैं, शॉर्ट नोट है उसमें भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, आगे प्राइवेट बैंक। अच्छा, पब्लिक बैंक समझ गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक बैंक है, SBI है ना। तो प्राइवेट बैंक कौन सा? एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI, ये भी तो कमर्शियल बैंक ही है पर प्राइवेट है। और फॉरेन बैंक, HSBC, स्टैंडर्ड बैंक, ये भी कमर्शियल बैंक है पर फॉरेन के बैंक है। सिंपल। तो हमने देखा अभी सेंट्रल बैंक, दूसरा देखा हमने कमर्शियल बैंक। ठीक है, थर्ड आ जाओ कोऑपरेटिव बैंक है। क्या है? तो अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर ये बैंक आया है। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक कहाँ मिलेगा आपको? सेमी अर्बन में या रूरल एरिया में ज़्यादा मिलेगा, गांव खेड़े में या फिर जो पिछड़ा शहर गांव है वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इनका मतलब यही है कि क्रेडिट फैसिलिटी देना, किसको देना? जो बैकवर्ड है, जो फार्मर है, जो स्मॉल स्केल है। 3 डिफरेंट लेवल है। ठीक है, 3 लेवल सेटअप किया गया है, तीनों का लेवल आप समझा दो कि प्राइमरी क्रेडिट डिस्ट्रिक्ट को एक देता है, एक स्टेट को देता है ना। मतलब एक स्टेट लेवल का है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का है और एक छोटे छोटे एरिया में छोटे छोटे घर है, उसके हिसाब से लोन सेटअप करने के लिए दिया गया है बैकवर्ड एरिया फार्मर को। नेक्स्ट थर्ड है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। क्या है? समझ में ही आ रहा है ना कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मीडियम लॉन्ग टर्म फाइनेंस बिजनेस को पैसा दे रहे हैं, है ना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, जो इंडस्ट्रियल है, जिनके पास कम पैसा है, मीडियम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको ये बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है, फंड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सचेंज बैंक है। नेक्स्ट क्या है? एक्सचेंज बैंक मतलब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पास करेंसी आएगी ना फॉरेन कंट्री की, रियल, डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, तो आपको क्या करेंगे? इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देगी। तो वो कौन सा बैंक करके देगा आपको? फॉरेन ट्रांजैक्शन होगा तो अपने SBI बैंक में थोड़ी होगा, वो तो अपने को एक्सचेंज बैंक में जाना पड़ेगा ना। उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब है गारंटी ऑफ पेमेंट। क्या है लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब? अभी आप इंडिया वाले हैं और वो अमेरिका वाला है। ठीक है, इंडिया वाला बोल रहा है कि मैं 50 करोड़ का माल भेज दिया, पैसा नहीं दिया तो डर है ना। अमेरिका वाला क्या बोलेगा? 50 करोड़ भेज दिया, पैसा नहीं दिया तो। दोनों डर रहे हैं ना। तो दोनों अपने अपने बैंक के पास जाएंगे और बोलेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट दे। दोनों को बैंक ने अपना अपना लेटर ऑफ क्रेडिट दे दिया, मतलब दोनों बेफिक्र होकर बिजनेस कर रहे हैं। तो ये सब कहाँ होएगा पॉसिबल? एक्सचेंज बैंक में तो होएगा। हेड शॉट। सॉरी बच्चे लोग, भूखा मार गया था। चलो नेक्स्ट है रूरल रीजनल बैंक। क्या है नेक्स्ट? देखो ये कैसा है ना, अभी रूरल रीजनल बैंक में ना 100 रुपया है, तो 100 रुपया दिया कौन है वो बताओ? 50 रुपया गवर्नमेंट दी है, 15 रुपया, अच्छा 50 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट दी है, 15 रुपया स्टेट गवर्नमेंट दी है और बाकी छोटे मोटे जो है स्पॉन्सर वो मिला के 100 रुपया बैंक को दिया है। अब रीजनल का मतलब है स्टेट, तो ये बैंक क्या करती है? स्टेट के अंदर डेवलपमेंट लाती है। जैसे आसाम में ये एक बैंक है, या बिहार में एक बैंक है, या यूपी में एक बैंक है, या महाराष्ट्र में एक बैंक है। तो वो बैंक सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट के लिए है और वो स्टेट के अंदर इन लोगों ने इतना इतना % पैसा दिया है। डाउट है? नेक्स्ट है सेविंग बैंक। क्या है? सेविंग बैंक। ऑब्वियसली यार, जो सैलरीड पर्सन है थोड़ा बहुत सेव करते हैं तो यार पैसा जमा करते हैं ना सेविंग बैंक में, कमर्शियल बैंक होने दो या फिर कोऑपरेटिव बैंक होने दो। मतलब क्या, सेविंग आया क्यों है? सेविंग बैंक आएगा, पैसा बचे, सेव होगा तभी तो इन्वेस्टमेंट होगा, बराबर ना। इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट।
अभी आपके पास 100 करोड़ रुपए है, तो बैंक आती है उधर पिक्चर में, देखेगी ना बंदे या बंदी के पास इतना पैसा है, तो बोलेगी सर मैडम 33 करोड़ आप इधर डाल दो इक्विटी में, 10 करोड़ प्रेफरेंस में डाल दो, 25,000 करोड़ या कितना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दो, थोड़ा पैसा फिक्स डिपॉजिट में रख दो, थोड़ा पैसा आप एक जो भी शेयर्स है डिबेंचर, तो आपको है ना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वो सब बनाएगी आपके लिए। ठीक है, समझ में आया ये बैंक क्या करती है, इन्वेस्टमेंट बैंक। नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड बैंक मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नाम आता है तो एक्सिम बैंक आता है, बराबर है। एक्सचेंज का बैंक आता है तो एक्सचेंज बैंक है। छोटी मोटी इंडस्ट्री का नाम आता है तो सीड भी है। एग्रीकल्चर को लोन दे रहा है तो नाबार्ड है। तो स्पेशलाइज्ड बैंक भी सेटअप हुए, नीचे है वो अपन डिस्कस करते हैं। एक्सिम, एक्सिम का मतलब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। एक्सिम का मतलब है तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बैंक का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, ट्रांजैक्शन है, पेपर वर्क है, तो यार पिक्चर में एक्सिम बैंक आएगी। ये भी एक टाइप की बैंक है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक, तो है ना एक्सिम बैंक भी है। उसके बाद सीड भी क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ब्लैंक्स में आएगा, बच्चे लोग भूल जाना है इसको। 2 अप्रैल 1990 को आया था सीड भी, 1 मार्क का आएगा, अपने आदत है भूलने की, है ना। कभी आया था ये 2 अप्रैल 1990 को आया। ठीक है, 1 मार्क का ब्लैंक्स में आएगा अच्छे से। तो इसका मतलब क्या, मकसद क्या है सीडबी का आने का? सीडबी का आने का मकसद ये है कि जो छोटा स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है, सीडबी उन सबको पैसा दे रहा है ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ डेवलपमेंट हो, बिजनेस के पास पैसा रहे। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का बैंक है। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट नाबार्ड। क्या है नाबार्ड? मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये टर्म में भी आ सकता है, फुल फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, समझे? तो उधर रॉन्ग नहीं कर देना, अच्छे से फुल फॉर्म याद करके जाना। नाबार्ड क्यों आया, नाबार्ड सेटअप क्यों हुआ है कि जो किसान है, जो फार्मर है, गांव खेड़ा है, बैकवर्ड एरिया है, मेन फार्मर लोग को पैसा देने के लिए बैंक सेटअप हुआ है। किसको पैसा देने के लिए सेटअप हुआ है? ठीक है, समझे? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।